2 घंटे से तुम्हारी माँ वजीफे कर रही है वहां बैठी कमरे में। अब आपकी परेशानी का तुमको एहसास ही नहीं। यार अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही तो इसकी सजा हम सबको क्यों दे रहे हो? अफजल की जॉब वहाँ पे होगी। दिस डज नॉट इवन मेक सेंस। तुम्हारी कैसे नहीं हुई? बड़ी नौकरी के ख्वाब देखना छोड़ दो। हाँ भाई, कर्जे भी तो उतारने ही है ना। ये जॉब मुझे आपकी वजह से मिली है, इस बात का किसी को पता ना चले। कहाँ है यार तू? हानिया की शादी में नहीं जाना क्या? नफरत हो गई मुझे अपनी जिंदगी से। सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ऑलराइट जी, वंस अगेन आई एम सॉरी, वेलकम बैक। और मैं हमेशा कहता हूँ और एक ही बात कहता हूँ, हमसे बेहतर ड्रामा कोई भी नहीं पेश करता, क्योंकि हमारी कहानियाँ सबसे अच्छी होती हैं। बिकॉज यू नो दैट एंड आई नो दैट, सब ड्रामा है। आज जो हम पेश करने जा रहे हैं वो है आस। आज इसकी 10वीं किस्त है। कहानी है सफ़ीर और हानिया की। आपको पता है ना सफ़ीर का सफ़र किस तरह से है। सफ़ीर एक ऐसा आदमी है जो बिलीव करता है प्रिंसिपल्स पे। वो ये चाहता है कि वो नौकरी अपने मेरिट पे हासिल करे। जो हानिया के फादर हैं उन्होंने एक शर्त लगाई है, कंडीशन लगाई है, तुम अगर हानिया से शादी करना चाहते हो तो फिर तुमको कोई बहुत अच्छी सी जॉब हासिल करनी पड़ेगी। अब होता क्या है, हानिया सफ़ीर के लिए जॉब ढूंढती है। RK इंटरनेशनल्स कंपनी का नाम है और हानिया कहती है सफ़ीर से कि यहाँ अप्लाई करो। वो वहाँ अप्लाई करता है, लेकिन प्रॉब्लम वही होती है। हानिया को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, जिनमें एक शख्स है जिसका नाम है अफजल, वो भी हानिया को पसंद करता है। एक शख्स है रिजवान, जिसका रिश्ता हानिया के घर आया हुआ है। सफ़ीर को यकीन होता है कि उसको RK इंटरनेशनल में जॉब मिल जाएगी, लेकिन वहाँ रिजवान की सिफारिश की वजह से अफजल को वो जॉब मिल जाती है और सफ़ीर एक मरतबा फिर नाकाम हो जाता है। वहाँ हानिया इनकार कर देती है कि वो रिजवान से शादी नहीं करेगी। अगर शादी करेगी तो सफ़ीर से करेगी, जिस पे बहुत हंगामा होता है। और हानिया के फादर कहते हैं कि मैंने सफ़ीर को मौका दे दिया था, नाउ ही डजंट हैव एनी मोर चांसेस। वेल, सफ़ीर के इसरार पर इसके बावजूद सफ़ीर के वालिदैन हानिया के घर जाते हैं, जहाँ उसे इनकार हो जाता है। वहाँ रिजवान से कंडीशनल शादी के लिए, कंडीशनल निकाह के लिए हानिया तैयार हो जाती है। इस कहानी का अंजाम क्या होगा? निकाह के वक्त रिजवान क्या मुतालबा करेगा? साथ साथ हानिया और सफ़ीर की ज़िंदगी में क्या मोहब्बत ने आना है? क्या उन्हें मिल के बिछड़ना है या बिछड़ के मिलना है? अफजल का क्या होगा? क्या सफ़ीर को बिलाखिर एक ऐसी जगह जहां मेरिट नहीं चलता नौकरी मिल जाएगी? आज इसकी 10वीं किस्त है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ देखूंगा। देखते रहिए ड्रामा आस। ऑलराइट जी, एंड आई हैव गॉट वेरी स्पेशल न्यूज़, और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है करते हुए, बिकॉज ये मेरे दिल के बहुत करीब होता है, बिकॉज आई एक्चुअली बिलीव इन ऑल दैट। चाय और कैफ़े हों हम सफ़र जैसे। आई एम टॉकिंग अबाउट मेफेयर कैफ़े बिस्किट्स, एक खस्ता और मज़ेदार बिस्किट जिसकी चाय के साथ बिस्किट में सबकी अव्वलीन पसंद है। ऑलराइट, पूरे पाकिस्तान को चाय पसंद है और चाय को पसंद है मेफेयर कैफ़े, which is very very true, which is very very true. It makes the tea time perfect. कैफ़े बिस्किट्स चाय का आइडियल परफेक्ट पार्टनर है। एंड ऑफ कोर्स ये बड़ी अच्छी बात है। अब जो बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम सभी को होता है, हम सब ने इसको फेस किया है। डंक करके खाना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप चाय लेते हैं तो आप उसको डंक करते हैं, बिस्किट को डंक करते हैं और आप खाते हैं, लेकिन क्या होता है, आधा बिस्किट अंदर गिर जाता है, जो थोड़ा बहुत होता है वो आपके पास लगा रह जाता है। सो इट इज़ द बेस्ट डंकेबल बिस्किट. It is crunchy and when you dip it in the tea, it does not break and become soggy. तो जब आप इसको डिप करेंगे चाय में, तब ये सॉगी नहीं होगा, गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं. Of course, it perfectly prepares your mouth for the next sip of tea. अगर आप खाना चाहते हैं तो याद रखिए, कैफ़े बिस्किट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट चॉइस. मैं हमेशा कहता हूँ चाय और कैफ़े हों हम सफ़र जैसे, मेफेयर कैफ़े. ट्राई इट. बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी 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 मच. एंड ऑफ कोर्स सबसे थोड़ी देर के बाद फातिमा इज़ गोइंग टू बी हियर विद द सेगमेंट. एंड ब्रेक तो लेना ही है ना, मुझे ले लेना है, अभी ले लूँ पक्का? सीरियसली? वाह क्या बात है, हर वक्त ही ब्रेक आ जाते हैं. ले लूँ शेख साहब पक्का ना? 30 तारीख आने वाली है, तो मुझे पैसे के इशारे क्यों कर रहे हैं? आएंगे बिल्कुल आएंगे. ब्रेक.